नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस अपडेट पर। 25 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। 5,000 से भी शुरू में हो जाएंगे और स्टार्ट आप इन्हें जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाइएगा। 5,000 से भी कम में कई बिजनेस ऐसे हैं, लगभग 10 बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें आप 1,500 या 2,000 रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा और बताइए और आपको क्या चाहिए। 1,500 से 2,000 रुपये में शुरू होने वाले हैं। कोई आपको यहाँ पे वो नहीं दिखाऊंगा कि आपको वीडियो दिखानी है या कुछ भी। मैं बिजनेस के नाम बताऊंगा, आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। कोशिश करूंगा कि पूरा पूरा आपको समझा सकूं। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पूरी देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई ना कोई बिजनेस आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कोई ना कोई बिजनेस आपको जरूर समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें आप घर से करेंगे या फिर आप यूं कहिए कि सुबह शाम इनमें आप 2-2 3-3 घंटे देंगे तो एक अच्छी कमाई का जरिया आप इनसे कर सकते हैं। अपने घर का खर्चा आप इनसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चला सकते हैं। एक आम नौकरी जो 20 से 25,000, 30,000, इवन 50,000 रुपए की होती है, उससे ज्यादा की कमाई आप इनसे इजीली कर सकते हैं, थोड़े समय अगर आप इनमें टिके रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्या कुछ है। यहां पे जितने भी मैं बिजनेस लेके आया हूं, आज मैं सबके सब बिजनेस फूड कैटेगरी से लेके आया हूं, यानी कि खाने वाली कैटेगरी से लेके आया हूं। जो लोग खाना खाते हैं उसमें हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक बिजनेस, 25 बिजनेस अलग अलग बताए हैं। उनमें से कई बिजनेस ऐसे हैं जो आपको सुनते ही पसंद आएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने आपको यहां पे लिखा है सीजनल ड्रिंकिंग बिजनेस। अभी सर्दी शुरू हो गई है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 22 नवंबर 2025 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो सर्दी शुरू हो गई है मेरे यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे सीजनल ड्रिंकिंग बिजनेस लिखा है। इसमें देखिए 5 चीजें हैं। टी, अगर आप अच्छे तरीके से लौंग, इलायची और ये सारी चीजें डाल के बहुत अच्छे तरीके से अच्छी चाय बनाएंगे, आप उसे टपरी पर यानी कि रेढ़ी पर भी 25 रुपए की चाय बेच सकते हैं। आज के टाइम पे लोगों को स्वाद चाहिए और आप तो स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी दे रहे हैं। अब आप एक चीज समझिएगा मोटी मोटी सी। अगर आप गाय का दूध लेने जाएं, कहीं से किसी किसान से घर से ले रहे हैं या भैंस का भी दूध ले रहे हैं, 60 रुपए लीटर आता है। ठीक है, मैक्सिमम 60 रुपए लीटर। देने को लोग कितना भी दें, लेकिन एवरेज यही आता है। ठीक, एक उसमें कप में कितने वो हो जाएगा, एक कप में कितना दूध लग जाएगा, 150 ml। 150 ml दूध में अगर कह रहा हूं तो 1 लीटर में से लगभग आपकी 7 से 8 चाय बनेगी। ठीक, अब उस 150 ml में आपने बादाम का टुकड़ा भी डाला एक छोटा सा, एक आप उसमें इलायची भी डाली, आपने उसमें लौंग भी डाली, थोड़ा सा अदरक भी डाला। मैं कहता हूं कि कुल मिला के 8 रुपए का आपका उसमें दूध हुआ और बाकी सारी चीजें मिला के आपको 15 रुपए आपका खर्चा होता है उस एक चाय को बनाने में। अब आप ये समझ के देखिएगा, जिसका आपका खर्चा 15 रुपए आता है तो आप उसे कम से कम 25 में या 30 रुपए में बेचेंगे। बिकेगी वो, 100% बिकेगी, क्योंकि ऐसा काम कोई और आपके शहर में नहीं कर रहा होगा। आप अपने घर पे आज एक कप चाय ऐसी बना के देखिएगा, उसमें नाप कर 150 ml से ज्यादा कुछ दूध डालिएगा और उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, हल्की सी चीनी और सारी चीज ये अदरक, आपका जो भी चीज मैंने अभी बताई हैं ये चीज इसमें डालिएगा। ठीक है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, ये चीज इसमें थोड़ी थोड़ी सी डालिएगा और खुद टेस्ट करके देखिएगा। देखिएगा कि क्या आपके शहर में कहीं पे बाहर ऐसी चाय मिलती है, नहीं मिल पाएगी। ठीक है, सोडा वाटर नॉर्मली आजकल बहुत चल रहा है। इस काम को आप चाहें तो एक मशीन छोटी सी लगा के, इसमें हालांकि ये 5,000 से शुरू होने वाला बिजनेस नहीं है, मशीन का खर्चा इसमें थोड़ा सा आएगा। जूस का काम आप कर सकते हैं, जूसर मशीन आपकी 2,500-3,000 रुपए में आ जाती है। बाकी आप जूस का काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी काम आपका अभी का नहीं है, गर्मियों का काम है। मिल्क, देखिए आपके शहर में आप नजरें घुमाइए, आप खूब नजरें दौड़ा लीजिएगा, कहीं पर दूध बेचता हुआ नहीं मिलेगा कोई। कॉफी बेचता हुआ, चाय बेचते हुए दुनिया मिल जाएगी। दूध बेचता हुआ शायद 1% चांस है कि किसी शहर में कहीं पे कोई हो। ऐसा नहीं है कि इसे लोग पिएंगे नहीं या इससे लोग मतलब गड़बड़ करेंगे या कुछ भी लोगों को दिक्कत करेगा। मैंने जैसा अभी बताया, आप क्या कीजिएगा, 1 लीटर दूध लेके आए 60 रुपए का, उसके आपने लगभग 2.5 गिलास दूध बनाया, यानी कि आपको 400 से 500 ml, 400 ml का आप एक गिलास बनाइए।
400 ml का 2.5 गिलास बनेंगे। 400 ml का गिलास बनाइएगा, बिल्कुल प्योर रखिए, कोई पानी वगैरह मिलाने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्वालिटी देनी है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बादाम यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिएगा। लगभग 10 रुपए की चीजें आपको उसमें और ऐड करनी है। अब उसमें क्या हुआ कि लगभग आपका 25 रुपए का तो दूध हो गया। ठीक है, 10 रुपए के आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले और बिल्कुल बहुत हल्का सा मीठा डाला। और एक उसमें कोई जैसे चॉकलेट का स्वाद होता है, फ्लेवर होता है, इस तरह से मार्केट में मिलते हैं जो नेचुरल होते हैं। ठीक है, वो आप उसमें से हल्का सा डालिए। कुल मिला के आपका उसमें जो खर्चा आएगा लगभग 40 से 45 रुपए का आएगा। लगभग 40 से 45 रुपए का आपका खुद का खर्चा उसमें आएगा। लेकिन आज के टाइम पे पैसा बहुत है, आप उसे डायरेक्टली 100 रुपए का या 80 रुपए का बेच सकते हैं। ठीक है, लोग गर्म पीना चाहें आप गर्म दे सकते हैं, लोग ठंडा पीना चाहें आप ठंडा दे सकते हैं। ठीक, ये काम आपका चल जाएगा। आप नजरें घुमा के देखिए, कोई नहीं है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा किसी का, वो दूध में फ्लेवर्ड दूध होता है और 25-25 30-30 रुपए का, आप 40-40 रुपए का आप लेके आते हैं 30-30 रुपए के आसपास। कितना? 150 200 ml। ठीक, वो काम आप कर सकते हैं। आप देखिएगा कि कुछ दिन जरूर लगेंगे, कुछ दिन जरूर लगेंगे। शुरू में 2 लीटर 4 लीटर से शुरू कीजिए, 2 लीटर से शुरू कीजिए शुरुआत में। कितना ही नुकसान हो जाएगा? 2 लीटर दूध 120 रुपए का, मैक्सिमम आपने सारी चीजें ली होगी 350-400 रुपए का खर्चा। अगर चल गया, फिर नहीं चला तो हम मान लेते हैं कि आपका 400 रुपए का नुकसान हो जाएगा, लेकिन चल गया, फिर डेली के 20 30 50 100 गिलास जिस दिन निकलने लगेंगे, डेली का 5,000 रुपए की अर्निंग होने लगेगी। ठीक है, इसी तरह से कॉफी का है। कॉफी खैर आम बात है, इसे आप समझते हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हेल्दी ड्रिंक। जूस मैंने कहा, शेक कहा, कस्टमाइज जूस एंड शेक, ये चीज समझाने वाली है। कस्टमाइज जूस एंड शेक, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, कई जगह पे आते हैं, छोटे छोटे शहरों में, कई जगहों पर अगर हम बात करें कस्बों में या कहीं पे भी, आप वहां पे जाके बोलिए खजूर का दूध जूस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो ये इस तरह के जूस आप बना के बेच सकते हैं। डायरेक्ट लिखिएगा छुआरे का जूस, इस तरह से लिखिएगा, मतलब कुछ अलग लिखिएगा जो मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को अलग की बहुत वो दिक्कत होती है, अलग कुछ दिखेगा तो वहीं पे बेट लगेगी। ठीक है, आप दूध बना सकते हैं, ऐसा ही दूध बना सकते हैं। इसी तरीके से आप लस्सी, बिल्कुल प्योर लस्सी जो गांव में मिलती है, देखिए गांव में तो खैर आस पड़ोस में अगर जो कोई गांव में गया होगा तो 1-1 2-2 4-4 लीटर इस तरह से लस्सी लोगों को ऐसे ही दे देते हैं। शहरों में 20-20 25-25 रुपए लीटर मिलती है, भाई हम खुद ले रहे हैं, हमें पता है। आप लोगों को भी, जो लोग शहर से हैं तो बखूबी जानते हैं कि लस्सी भी 25-25 रुपए लीटर मिलती है, और ऐसी लस्सी नहीं मिलती जैसी गांव में मिलती है। अब आप एक काम कीजिएगा, दूध लेके आइए, उससे लस्सी बनाइए, उससे मक्खन बनाइए। ठीक, मक्खन आपका अलग बिकेगा, लस्सी आपकी अलग बिकेगी। लस्सी भी आपकी, अगर शहर में यहां पे अगर हम बात करें, आप 30 रुपए गिलास दीजिए, 30 रुपए गिलास दीजिएगा। अगर 1 लीटर में आप 2 ही गिलास बना रहे हैं, आधा आधा 500-500 ml का बड़ा गिलास बना रहे हैं, ठीक है, 30 रुपए का गिलास दिया आपने, 60 रुपए की आपकी लस्सी बच गई। 60 रुपए की आपकी लस्सी सेल होगी। इसमें मामूली सी हल्की सी शुगर यानी कि मीठा या चीनी, और हल्का सा उसमें कोई थोड़ा सा बहुत 2-4 रुपए का ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। मैं कहता हूं 70 रुपए का खर्चा हो जाएगा। 70 रुपए का आपका क्या होगा? 70 रुपए का आपका खर्चा हो गया। अब इसमें आप कहेंगे कि फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, जो आपने मक्खन निकाला है वो तो प्योर आपकी बचत हो गई। 60 रुपए का दूध था, 60 रुपए की लस्सी आपने सेल कर दी, मक्खन आपका प्योर बच गया। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा समझते जाइएगा। अब हेल्थी फूड, ट्रेडिशनल फूड मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, आप अपने शहर में नजर घुमाइए कि कहीं पे मक्का की रोटी और सरसों का साग किसी रेस्टोरेंट पे मिल रहा है क्या, मतलब जो पर्टिकुलरली इसी के लिए फेमस हो। ठीक, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे मिल रहा हो, मेरे शहर में तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक, दूसरा, खीर कहीं पे मिल रही है क्या, जिसमें डायरेक्टली बहुत जगह पे रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है स्पेशल खीर। ठीक, जरूरी थोड़ी ना है कि ताजी है, जरूरी थोड़ी है कि ताजी है। ठीक, तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और
आलू के पराठे पे आप डायरेक्टली, जो मैंने यहां से बताया था कि आप मिल्क में से ये इस तरह से लस्सी बनाएं और मक्खन निकालें, घर का आप उसमें रियल होम बटर मैंने लिखा है, होम मेड बटर आप उसमें दीजिएगा और अच्छी क्वांटिटी में दीजिएगा। आलू का परोठा अगर आप हम बात करें यहाँ पे, चाहे जितने का मर्जी, मतलब नॉर्मली अगर आप किसी ठीक ठाक सिटी में जाएंगे तो 70-80 रुपए तक का सेल होता है। नॉर्मली 40-50 रुपए का तो सभी जगह पे है, 40 से 50 रुपए का तो सब जगह पे है। रेडी पे भी आप जाके कहीं पे खाते हैं तो 25-30 रुपए का तो नॉर्मली मिलता ही है। ठीक है, रेस्टोरेंट में या कहीं पे आप जाएंगे तो बहुत महंगे महंगे भी हैं। लेकिन आप नॉर्मली अगर एक बात करें, एक बड़ा सा परोठा रखिए, बड़ा, ठीक है, प्लेट साइज, उसमें बनाने में कितना ही खर्चा आएगा आपको, कितना आलू और कितने आटे लग जाएंगे। आलू अभी की भी बात करें तो 20 रुपए किलो है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना आलू लगा देंगे उसमें, 250 ग्राम और 100 ग्राम आटा, मतलब 350-400 ग्राम बनाने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा आएगा 10 रुपए का। ठीक, उसके बाद जो मक्खन है, मक्खन की क्वांटिटी इतनी रखिएगा कि लोगों को लगे यार इतने पैसे का तो मक्खन ही दे दिया। 10 रुपए का आपका परोठा, लगभग 30 रुपए का आपका मक्खन बहुत आता है। ठीक है, घर का बनाएंगे तो जो मैंने तरीका बताया 30 रुपए का, वो कुल मिला के 40 रुपए का आपका खर्चा, आप 100 रुपए में बेच लीजिए, आराम से बिक जाएगा। क्योंकि लोग एक खाने के बाद दूसरा नहीं मांगेंगे अगर इतना हैवी आप दे रहे हैं तो। ठीक, अब मिल्क में देखिए मैंने तीनों जगह मिल्क को ऐड किया है क्योंकि ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, अब और हम चलते हैं यहाँ पे रियल कचौड़ी। आप रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं बहुत जगह, या कहीं पे जैसे स्वीट्स पे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां पे कचौड़ी लिखा होता है। तो आप समझिएगा कि वो कितने दिन पुरानी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आज की बनी हुई आपको आज ही दे रहे हैं भाई। मिठाई की दुकान पे कोई भी चीज आपको प्योर, कभी प्योर तो होती है खैर, आपको ताजी मिल जाए कि आज बनी है और आज ही मिल जाए, तो ऐसा सिर्फ एक दो चीजें होती हैं कि समोसा हो गया आज बना है तो आज ही मिलेगा, नहीं तो बाकी सारी चीजें कई बार तो 1-1, 2-2 महीने पुरानी बनी होती है। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने, मैं यहाँ पे ये गोचनी बोल रहा हूं, बहुत से लोगों ने इस चीज का नाम तक नहीं सुना होगा। गोचनी की रोटी क्या होता है, चना और गेहूं दोनों को मिक्स करके जो बनाते हैं उसे बोलते हैं गोचनी। गांव में लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर भी होती है और शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है। ये कर सकते हैं। सारे काम मैं आज फूड से लेके आया हूं, फूड से रिलेटेड। अब टपरी आइटम आप सुन लीजिए, जिन्हें रेडी पे लगा सकते हैं। ये काम होते हैं जिन्हें आप घर से भी कर सकते हैं या रेडी पे भी लगा सकते हैं। ठीक, टपरी आइटम आप सुन लीजिए। मोठ छोले, कितने का खर्चा आता है, कितने का खर्चा आता है, 20 से 25 रुपए का खर्चा आता है, 50 रुपए के खुल के बिकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं शाम को 6 बजे लगाते हैं, 5 बजे लगाते हैं और 8 से बजे तक 100 200 प्लेट बेच के साफ हो जाते हैं। लाइन लग के बिकते हैं कई जगह पे, स्वाद होना चाहिए। ठीक है, गोलगप्पे, कितना ही खर्चा आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम मोठ छोले में बात करें तो कितने में शुरू हो सकते हैं भाई साहब, मुश्किल से 1000 से 1200 रुपए में। गोलगप्पे की बात करें, आपको बनाने आने चाहिए, पानी बनाना चाहिए, 1000-1200 रुपए में शुरू हो जाएगा। मोमोज का है 2000-2500 रुपए में, क्योंकि इसमें वो बनाने वाले बर्तन और गर्म रखने वाले बर्तन थोड़े महंगे आते हैं। ठीक है, फ्रूट चाट, अच्छा फ्रूट चाट का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप कभी सहारनपुर गए हैं और सहारनपुर से जो रेलवे से इधर कोट रोड पे जो रोड जाता है, वहां पे पोस्ट ऑफिस के जस्ट साइड में सामने एक होता है खड़ा, तो वो लगभग 11-11:30 बजे आते हैं और 2 से 3 बजे तक रहता है। साइकिल पे लगाता है बंदा, साइकिल पे ही, मतलब ना कोई रेडी है ना कुछ, साइकिल पे ही पीछे जुगाड़ सा बनाया हुआ है एक लकड़ी का। तो वहां से लगभग, मतलब वो 40 रुपए में देता है। अब से मैं लगभग 2 साल पहले गया था, उस टाइम मैंने देखा 40 रुपए में देता है और 3 घंटे में बहुत सारी प्लेट बेच के चला जाता है। अच्छा, जलेबी बना सकते हैं आप, गुलाब जामुन। अच्छा, अब एक आ गया फूड फ्रॉम होम, टिफिन सर्विस आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास स्पेस है तो ब्रेकफास्ट का आप काम शुरू कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट का अगर आपको एग्जांपल देखना है तो बरेली के बराबर में, बरेली जहां पे बस स्टैंड है उसके बराबर में एक छोटा सा ढाबा है। और मैं बात कर रहा हूं 2014 की, उस टाइम पे मैं जॉब, 2012 की, उस टाइम पे मैं जॉब करता था वहां पे। तो वहां पे उस टाइम पे 28 रुपए में, देखिए रेट क्या था, 28 रुपए, 28 रुपए में 4 पूरी 2 सब्जी देते थे। और सुबह जॉब करने वाले लाइन लगा के वहां पे खाते थे।
सुबह जॉब करने वाले लाइन लगाकर वहां पे खाते थे। इस तरह के काम को अगर आप अपने घर पे कर लें तो बहुत चलने वाला काम है, लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका घर गांव में है, गांव में आप इस काम को कर ले, गांव वगैरह में नहीं चलने वाला, कस्बे में नहीं चलने वाला। ये चलने वाला है जो जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहां पे ज्यादा लोग काम बाहर से आके रहते हो। ठीक है, तो अभी घरेलू लड्डू देखिए, मेथी का लड्डू मैक्सिमम मैं कहता हूं जितने लोगों ने वीडियो देख रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% ने खाया होगा मेथी का लड्डू। ये बना के आप वहां पे लिख सकते हैं अपनी दुकान पे कि दर्द भगाने वाला लड्डू, जोड़ों के दर्द को या हड्डियों के दर्द को कम करने वाला लड्डू, या शरीर से बुखार नहीं, क्योंकि इसमें मेथी मिली होती है और मेथी ये सारे काम करती है। खाने में हल्का सा कसैला लगता है, लेकिन जो लोग इसे खाने लगते हैं वो एक बार में कई सारे खाते हैं। अच्छा, कभी कोई अगर गांव से है तो मेथी के लड्डू को लस्सी के साथ में खा के देखिएगा, मेथी के लड्डू को लस्सी के साथ में खा के देखिएगा। मैं अपना एग्जांपल, अपना मतलब शेयर कर रहा हूं आपके सामने, तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, दूसरा सांधा को बोलते हैं कुछ लोग पंजीरी बोलते हैं, अपने यहाँ पे सांधा बोलते हैं, इधर हरियाणा में पंजाब में पंजीरी बोलते हैं। वो चीज बनाकर आप सेल कर सकते हैं, प्योर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम दोस्तों आप कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई ना कोई काम आपको जरूर समझेगा। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की, कि प्राइस कितने में शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सीजनल ड्रिंकिंग टी का बिजनेस आपका अगर बात करें तो एक केतली आपकी 600-700 रुपए की आ जाएगी। वो चूल्हा आपका जो वहां पे आप छोटी सी लगाएंगे, उसे कोयले का लगाएंगे तो बहुत सस्ता है, 200-300 रुपए का आ जाता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 2000-2500 रुपए में शुरू हो जाएगा। सोडा वाटर की काम थोड़ा महंगा शुरू होगा। जूस की बात करूं तो 5000 के अंदर शुरू हो जाएगा। मिल्क की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम आपको अगर गर्म करने का चूल्हा वगैरह भी आप वहां पे रखें, अपनी रेडी लगाएं, सब चीज लगाएं, तो कुल मिला के अगर रेडी से अलग की बात कर रहा हूं मैं, देखिए रेडी से अलग की बात कर रहा हूं, रेडी लेंगे तो लगभग 10,000 रुपए की तो वही बन जाती है, 10 से महंगी बनती है आज के टाइम पे। तो मिल्क की बात करूं तो आप 500-700 रुपए का खर्चा है। कॉफी आप जानते ही हैं, नॉर्मली इतना ही खर्चा है। हेल्थी ड्रिंक जूस का आप वही है, कस्टमाइज जूस, ये भी थोड़ा सा लगभग ये जितने भी आइटम है यहाँ पे, जितने भी आइटम है 5000 से नीचे शुरू हो जाएंगे। हेल्दी फूड की बात करूं, शुरू करेंगे अगर घर से शुरू करेंगे तो कोई खर्चा है ही नहीं, घर से शुरू करेंगे तो कोई खास खर्चा नहीं है। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा रेस्टोरेंट या दुकान कहीं पे लेके करते हैं तो देखिए वो दुकान का खर्चा तो अलग रहेगा, लेकिन अगर आप इसे कहीं रेडी पे भी शुरू करते हैं तो रेडी के खर्चे से अलग आप इसे बहुत 500-700 1000 रुपए में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये सब चीजें वही हैं। टपरी आइटम मोट छोले 1000-1500 रुपए में शुरू कर सकते हैं, टपरी से अलग, मतलब रेडी से अलग। गोलगप्पे का आइटम वही है, मोमोज, ये सब चीजें मतलब बहुत सस्ते आइटम हैं, और आप इन्हें एक बार शुरू करके देखिएगा, बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा। आप इसे थोड़े से दिन रुकिएगा, बस काम करके लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं अपने शहर की बात करूं, फिलहाल यमुनानगर की, तो यहाँ पे एक उधर मद्रास से आके लगाया हुआ है मद्रासी डोसा, लाइन लगा के बिकता है, शाम को 4 बजे से लेके मिलता है और रात को 11 बजे तक चलता है। 7 से 8 आदमी तो सर्व करने वाले हैं, 7 से 8 आदमी, और एक बार में लगभग 40 से 50 लोगों की सीटिंग है, तो वहां पे बैठने तक की जगह नहीं मिल रही कई बार। तो एक उसी से थोड़ा और आगे चल के वो बोलते हैं आजकल, यार हम तो घर पे उसे खिचड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, पुलाव कुछ ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, वो भी बहुत बिक रहा है, जिसे कुछ लोग नमकीन चावल बोलते हैं, कुछ लोग पुलाव बोलते हैं, कुछ लोग और पता नहीं क्या क्या, कुछ लोग खिचड़ी बोलते हैं। मतलब खिचड़ी तो वो दाल वाली होती है जिसमें डॉक्टर बोलते हैं, वो नहीं, जो चावलों को पीला करके फ्राइड राइस बोलते हैं जिन्हें, उसका भी काम बहुत चल रहा है। उसे अच्छे तरीके से आप बनाइए तो वो भी बहुत अच्छी खासी सेल होती है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको कोई ना कोई बिजनेस जरूर समझ में आया होगा। कोई बिजनेस आपको किसी और बारे में पूछना है या किसी के बारे में डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जाते जाते ये काम जरूर कर दीजिए, एक लिंक दिया है, वहां से आप फ्री में, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई एएमसी नहीं लगेगी, फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।